नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, वॉरेन बफेट एक अमेरिकी निवेशक, व्यवसायी तथा परोपकारी चैरिटी करने वाला है। उसे शेयर बाजार की दुनिया का सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। वो बर्कशायर हाथवे कंपनी के सीईओ है और सबसे बड़े शेयरधारक हैं। फरवरी 11, 2008 को फॉर्ब्स मैगजीन द्वारा उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आंका गया था। जिसे भी आगे बढ़ने की तमन्ना होती है, शेयर बाजार में जो बड़ा इन्वेस्टर बनना चाहता है, वह वॉरेन बफेट के मनी फंडा जरूर जानना चाहता है। कुछ गुण हम भी बता रहे हैं आपको। नंबर 1, ब्रांड की तुलना में स्टॉक में निवेश करना चाहिए। नंबर 2, जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं उसका प्रबंधन कैसा है, उसका कारोबार क्या है, जिसमें आप लगा रहे हैं क्या वह उचित दाम पर मिल रहा है शेयर। नंबर 3, खूब अध्ययन करना चाहिए। शेयर बाजार, निवेश, अर्थव्यवस्था और राजनीति इत्यादि पर अध्ययन करना चाहिए। लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। यह अवधि 10-15 साल हो सकती है। उन्होंने खुद 1980-81 के अंदर कोका कोला के जारी किए हुए शेयर अभी तक रखे हुए हैं। शेयर या बॉन्ड उस कंपनी के हों जिसमें वह अपने क्षेत्र की लीडर हो। शेयर बाजार में गैम्बलिंग कभी ना करें। जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसका शेयर खरीदने का रिस्क ना लें। तो दोस्तों, ये तो थी एक अपनी आपस की बात। यह इसलिए ज़रूरी है, जिस प्रकार कुल्हाड़ी है, अगर वो तीखी नहीं होगी तो वो लकड़ी अच्छी तरह से नहीं काट पाएगी। उसी प्रकार अगर हमारे को शेयर बाजार की नॉलेज नहीं होगी तो हम भी शेयर बाजार में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो आज हम एक स्मॉल कंपनी जो फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है पर बातचीत करेंगे। कंपनी का नाम है ग्रीन पैनल। यह कंपनी 1 अप्रैल 2018 को ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड से डीमर्जर होकर पैदा हुई है। यह कंपनी मेनली एमडीएफ, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग करती है। इसके प्रोडक्ट्स एमडीएफ, वुडन फ्लोर, प्लाईवुड, विनर्स एंड डोर्स हैं। अगर हम इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो वो इस प्रकार है। रेवेन्यू एमडीएफ बोर्ड्स एंड अलाइड एक्टिविटीज से 79% आता है और प्लाईवुड सेगमेंट से 21% आता है। अगर हम इसका जोग्राफिकली रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो वो इस प्रकार है। डोमेस्टिक मार्केट से 82% आता है तथा अब्रोड से 18%, या आप कह सकते हैं 18% एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी का एमडीएफ बनाने के अंदर एशिया में 3रे नंबर तथा वर्ल्ड में 5वें नंबर की कंपनी है। एमडीएफ बोर्ड बनाने वाली ओल्डेस्ट कंपनी है। यह भारत में 2010 से एमडीएफ का निर्माण कर रही है। दोस्तों, कंपनी का नेटवर्क बहुत मजबूत है। कंपनी के 2100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 1 लाख प्लस रिटेलर्स हैं तथा 15 ब्रांचेज हैं। कंपनी के 3 प्लांट हैं, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में है। एमडीएफ बोर्ड बनाने की कैपेसिटी है जो कंपनी की, वो 5,40,000 CBM पर एनम है और प्लाईवुड कैपेसिटी है जो 10.5 मिलियन स्क्वायर मीटर है। तो दोस्तों, ये 100% पर काम नहीं कर रही, ये 71% कैपेसिटी पे काम कर रही है। इसलिए अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो इमीडिएट इसको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, नया यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी भी है। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस देखने के लिए एक सब्सिडरी कंपनी जो ग्रीन प्लाई सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड है के नाम से है, वह इसका एक्सपोर्ट का बिजनेस देखती है। तो अब हम दोस्तों कुछ इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। तो मार्केट कैप है जो वो 5256 करोड़ की है। करंट प्राइस 429 रुपये है। हाई एंड लो 626 और 286 है। स्टॉक भी 18.82 है, 18.2 है और बुक वैल्यू 77 है। डिविडेंड यील्ड 0.35%
निरंतर दे रही है। ROE 28.8 है, जो छोटी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी है। फेस वैल्यू 1 है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। इसके जो प्रॉस हैं, कंपनी अपना डेबिट काफ़ी कम किया है। पहले इसके ऊपर काफ़ी कर्जा था जब ये डीमर्ज होकर एग्जिस्टेंस में आई थी। अब इसने अपना काफ़ी कर्जा कम कर लिया है। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दे रही है और उम्मीद है कि आगे भी इसके रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। कॉन्स्टेंट इसका नील मान सकते हैं आप, कोई कॉन्स्टेंट हमें नज़र नहीं आता। बियर कंपनी के मुकाबले में यह एक छोटी कंपनी है और उत्तराखंड कंपनी पियर्स कंपनी के मुकाबले यह एक छोटी कंपनी है। उस तरह से फिर भी कंपनी का काम 18.23 पर मिल रहा है। सेंचुरी प्लाईवुड की पी 40.87 है, 40.87 है जो इसकी पियर कंपनी है। तो अब हम थोड़ी इसकी सेल वगैरह भी सेल ग्रोथ देख लेते हैं। दोस्तों, इसकी क्वार्टर एंड YOY हम सेल देखेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल है इसकी मार्च 22 क्वार्टर में सेल 470 थी और जून 22 में 464 थी। OPM 29 था और जून 22 में 28 था। EPS 6.57 थी जो जून 22 में 6.33 था। लगभग सेम से ही रिजल्ट हैं, अच्छे रिजल्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। YOY तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी हम इसके थोड़ा देख लेते हैं। इसकी सेल वगैरह के सेल है जो मार्च 21 और मार्च 22 के हम ईयर्स की देख लेते हैं। सेल 1021 से 1625 करोड़ हो गई। OPM 20 से 27 हो गया। दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, OPM किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज सेल कितनी भी बढ़ जाए तो, लेकिन अगर उसका OPM नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो उस सेल का कोई यूज नहीं है, वो नेट प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी। नेट प्रॉफिट है जो 69 करोड़ था मार्च 21 में और मार्च 22 के अंदर 240 करोड़ था। दोस्तों EPS 5.61 थी जो बढ़कर 19.61 हो गई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि YOY है जो इसकी सेल बहुत ज़्यादा अच्छी है और EPS में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कंपनी फंडामेंटली और ग्रोथ वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो दोस्तों इसकी CAGR सेल ग्रोथ है जो 3 साल की 39% है और प्रॉफिट ग्रोथ है जो CAGR की 91% है। CAGR जो स्टॉक प्राइस की है वो 1 साल की 39% है। ROE 29% है। सारी फिगर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत कंपनी को स्ट्रॉन्ग बताती हैं। बैलेंस शीट में देखें तो शेयर कैपिटल है जो इसकी वो 12 करोड़ की है, रिजर्व 939 करोड़ के हैं और जो बोरिंग है 316 करोड़ है। डेबिट इसने काफ़ी कम कर लिया अपना, हर साल यह कुछ ना कुछ डेबिट अपना कम करता जा रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह वेरी साउंड कंपनी है। दोस्तों कैश फ्लो 44 करोड़ का है जो इसके पास बचता है। डेटर्स डेज है जो 9 है, जो 28 डेज से कम होकर 9 पर आ गए हैं। तो बहुत अच्छी एफिशिएंसी है कंपनी की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं जो बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर की 53.10% है, FII की 6.27% है, DIIs की 21.45% है, पब्लिक की 19.18 है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। बहुत ही शानदार शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो स्मॉल कैप कंपनी के अंदर इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग कंपनी में कॉन्फिडेंस को ही दिखाती है। इस प्रकार यह कंपनी तो साउंड ही नज़र आती है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि इसकी वैल्यूएशन वाइज कंपनी की क्या पोजीशन है। यह शेयर हमें 18.23 की पी पर मिल रहा है जबकि सेक्टर पी 36.08 है, इसलिए यह हमें चीप रेट पर मिल रहा है, लगभग आधे रेट पर मिल रहा है। तो दोस्तों शेर खान जो वेल नोन वैल्यू रिसर्चर है
उसने कंपनी का टारगेट है जो 620 रुपये दिया है और बाई की रिकमेंडेशन की है। वैलेट इन्वेस्टर ने 1 ईयर की प्रोडिक्शन है जो 592 रुपये की है और 5 साल की जो उसने 1199 यानी कि 1200 रुपये की है, प्रोडिक्शन की है। हमारी टीम का भी अनुमान है यह 5 साल में 1200 तक पहुंच सकता है, यह शेयर 1200 तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों यह छोटी कंपनी है, इसके अंदर थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, इसलिए अपने टोटल फंड्स का बहुत थोड़ा पैसा इसमें लगाना चाहिए और साथ ही साथ अपना खुद का भी रिसर्च करना चाहिए। थैंक यू।